नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम पहुंचे हैं रामपुर विधानसभा के तुरमतखेड़ी गांव में। तीन अहम मुद्दों पर यहां पर सवाल जवाब होंगे। पहला मुद्दा तो ये है, योगी सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद जनता कितनी संतुष्ट है। और दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इस बार किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आने वाले समय में इस विधानसभा चुनाव में जनता यहां से किसको बना रही है रामपुर विधानसभा से अपना विधायक। चलिए चलते हैं जनता के बीच, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मुद्दे। सबसे पहले गांव के मुद्दे की बात करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी जनता की, किसे चुनेगी यहाँ से विधायक और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। आप बताइए भाई साहब, आपके गाँव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अच्छा, हमारे गांव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे जो पूर्वी यमुना नहर है उसका एक पुल 21 साल से टूटा पड़ा। बसपा भी आई, सपा भी आई और बीजेपी का भी कार्यकाल 5 महीने का सिर्फ रहेगा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं और मांग करता हूं पूरे गांव की और समस्त जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं, जैसा ढक्कादही है, कल्लरपुर गुज्जर है, सलेमपुर है और आपका अनंतमऊ है और आब्बा पठानपुरा है, इन सभी गांवों की यह बहुत बड़ी समस्या है जो 22 वर्षों से पूरी यमुना नहर का कल्लरपुर का पुल टूटा हुआ है। किसी भी सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। यदि यह समस्या हमारी हल हो जा तो समस्त गांव जितने भी आस पड़ोस के सीमावर्ती गांव हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ा क्या सवाल है। विधायक जी को इस बारे में अवगत नहीं कराया गया? हमने विधायक जी को, माननीय जो विधायक जी, वर्तमान विधायक जी बीजेपी के चल रहे हैं फिलहाल, उनके पास भी हर बार जत्ते रहे लेकिन आश्वासन के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। और हम एमपी, जो हमारा वर्तमान एमपी है बसपा पार्टी से फजलुर रहमान, उसके पास भी हमने कई बार गए लेकिन उन्हें कहा कि हमने लोकसभा के अंदर आपके पुल का मुद्दा जो है वो उठाया है और जल्द ही आपका पुल बनेगा। समस्त नेताओं से हमने पूरे जोर शोर से कोशिश करी है लेकिन आश्वासन के अलावा जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। साथियों, स्तर पर कोई काम नहीं, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है? सांसद विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? कोई काम नहीं हुआ जी, कोई भी काम नहीं है। एक उसी की बराबर में पटड़ी है नहर की, पूर्व नहर है जो पश्चिम नहर है, उसकी पटड़ी भी खराब हुई। जो हमारा रास्ता है उस पर जाओ वो भी कोई कार्य नहीं करा। कोई रास्ते नहीं बने, काली सड़कें, गांव की सीसी, कोई निर्माण नहीं हुआ। कोई निर्माण नहीं किसी किस्म का भी हुआ। बीजेपी पार्टी ने कोई निर्माण हमारे इलाके में, हमारी विधानसभा में कोई किसी किस्म का निर्माण नहीं करा। सरकार ठीक चल रही है, ये विधायक सांसद ही काम नहीं कर रहे हैं? सरकार भी सही नहीं चल रही। क्या दिक्कत है? सरकार की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई का मुद्दा है, आप देख लो, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, लोग बाग इसी मुद्दे में उलझा रखे। कभी कुछ 100-110 रुपये पेट्रोल डीजल है। आप सरसों का तेल देख लो, रोजगार की बात करो, किसी भी बात मुद्दे बाजो, सब मुद्दे फैल हैं सरकार के। सरकार के मुद्दों को लेकर लगातार बात हो रही है, सरकार से खुश नहीं है लोग। आप खुश हैं सरकार से? 4 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं योगी सरकार से, कितने नंबर देंगे, क्या लगता है? सरकार से खुश होना ना होना वो एक अलग बात है, बात असल मुद्दे की है। मुद्दे पर अगर आप आएंगे, आज तक 50 पैसे का भी काम जो है बीजेपी सरकार में हमारे गांव में नहीं हुआ। और हमारे यहाँ से तकरीबन मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र भी आई और हमारा गांव भी मुस्लिम बहुमूल्य गांव है। इसमें से जो है हमारे भाई हैदर भाई है जो मुसलसल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और इस मुसलमान के गांव से यानी हर बार वो इस बार भी जो है ये 120 वोट जिला पंचायत में जो है यहाँ से इस गांव से गए हैं। और विधायक जी के पास भी जो है यहाँ से काफ़ी वोट गए हैं। वो पूरा सर्वे तो ही नहीं पता होगा, मैं राजनीति में नहीं हूँ। यानी यहाँ से मुसलमान होने के बावजूद यहाँ से वोट जा रहा है, पर यहाँ काम का करने का कोई। सांसद विधायक से ही नाखुश हैं, सरकार से भी नाखुश हैं। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार वो काम कर रही है नहीं कर रही है वो खुद वो जाने किस तरह। खुश नहीं है। अगर जो है हिंदुस्तान को बचाना है, असल बात यह है कि कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस को लाना है? क्यों जी, विधायक सांसद काम नहीं करते क्या यहाँ? योगी सरकार से खुश नहीं है? नहीं, सांसद ने तो सीसी करवाई, विधायक जी ज़्यादातर यहाँ ध्यान देते नहीं, बस तो इतने। कह रहे हैं पुल का मुद्दा है, कभी सांसद के पास गए इस मुद्दे को लेकर? बहुत बार सांसद ने तो उसमें संसद भवन में उठाया, अखबारों में भी आया, वो भी रोज कहते हैं कि बन जाएगा भी 5-7-10 दिन में, पर बनने का मतलब लगता नहीं कि बने। 4 साल हो गए योगी सरकार के, लगता है कहीं गुंडागर्दी नहीं है, विकास हो रहा है, महंगाई को लेकर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं विकास की बात जो कह रही है सबका साथ सबका विश्वास, ये काम हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा आप बताइए? कहीं तो विकास, कहीं तो बताओ मेरे तो कहाँ हो विकास? विकास छोड़, यहाँ तो कुछ भी नहीं, विनाश हो रहा।
किसान आज तक बैठे 1 साल हो गए, लॉकडाउन में, गर्मी में, सर्दी में, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। किसानों से परेशान है, क्यों जी लगता है किसानों को बात नहीं हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल किसान परेशान है। 55 लीटर से 100 पार कर गया डीजल। 5 साल में योगी सरकार में कितने पैसे गन्ने पे बढ़े, कितना गन्ना का भुगतान बकाया है। किसान बेचारा सबसे ज़्यादा दुखी सरकार में है। ये ठीक है भाई, थोड़ा प्रशासन टाइट है, इसमें कोई शक को शुबा नहीं है, लेकिन ज़ात पात से ऊपर उठ के यहाँ तो सब लोग किसान हैं। हिंदुस्तान में 80% लोग किसान हैं, तो जब 80% लोग दुखी हो गए तो फिर खुशहाल कौन होगा? क्यों भाई साहब विकास नहीं हो रहा? आप एक युवा हैं, क्या लगता है? बड़े मियाँ तो कह रहे हैं सरकार काम नहीं कर रही है, आप एक युवा हैं, कैसे देख रहे हैं योगी जी के 4 साल को? खुश हैं? नहीं जी, खुश नहीं है। क्यों, क्या होना चाहिए था? जो इसमें समस्या है वो हल नहीं हो रही। किसानों की जो समस्या है ना, तो गन्ने पे कोई मूल्य बढ़ा और वैसे भी कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। क्यों जी 4 साल हो गए हैं, आप भी खुश नहीं हैं योगी सरकार से? जी किसानों का तो मामला है ही, किसान तो खुश है ही नहीं, और हम वोट भी दे रहे हैं जी। इसके अलावा सुकून तो होगा 4 साल में, गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी तो है नहीं। सुकून है, जी सुकून है। इसलिए तो योगी सरकार की तारीफ करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे गुंडागर्दी। क्यों जी बड़े मियाँ, क्या लगता है 4 साल हो गए योगी सरकार को, दोबारा सरकार आएगी? देखो जो है, प्रशासन ने योगी सरकार को फेल कर दिया। प्रशासन अपनी मर्जी से चल रहा। सरकार तो बढ़िया है, योगी बहुत बढ़िया, बेचारा बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा गड़बड़ कर रहा। अब गुंडों ने तो गुंडागर्दी छोड़ दी, लेकिन ये गुंडागर्दी पे आ गए। अब जो है बिजली विभाग गुंडागर्दी पे आ गया, समझे नहीं भाई? ये आपका कहना मतलब ये है पुलिस और विभाग जो है बिजली का, ये डूबेगा सरकार को लेकर? हाँ, ये जो है ये इसको डुबावांगे। ये योगी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी तो ठीक कर रहा, लेकिन चलन तो नहीं दे रहे, ये पुलिस वाले नहीं चलन दे रहे, ये झूठे केस लगा रहे लोगों पर। क्यों जी झूठे केस लगा रही है सरकार? आगे कर लो बस, अब कर लो। को बताओ तो योगी सरकार। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हैदर भाई हैं, आप लोग बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, क्यों यहाँ के मुद्दे नहीं सुलझा रहे हैं? विधायक सांसद से क्यों नहीं बात करते हैं? विधायक जी तो यहाँ क्या पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। बाकी रही बात सरकार की, माननीय मोदी जी की, योगी जी की सरकार से सब खुश हैं, 100 की 100% उसके बिल्कुल पास हैं वो लोग। बाकी विधायक जी का तो मामला ऐसा है, यहाँ पिछली बार भी जिला पंचायत चुनाव में 60% वोट लोगों ने मुस्लिम बोले गाँव में तो जिला पंचायत में दिए थे। संसद के चुनाव में भी यहाँ से वोट गए, विधानसभा में भी गए, अब भी जिला पंचायत में भी यहाँ से 20% वोट मिले। पर उसके बावजूद भी यहाँ हमने भी 10 बार उनसे कह लिया, वो कोई सुनवाई नहीं करते। पर ये सब लोग माननीय मोदी जी से जुड़े हुए हैं तो ये वोट वहीं देंगे अपना। बीजेपी के विधायक यहाँ काम नहीं करते हैं, ऐसा आरोप खुद पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं। आपको लगता है कि विधायक को काम करना चाहिए था? हाँ करना चाहिए, जब कर रहे हो। सांसद कर रहे हैं? हाँ सांसद तो कर रहे हैं, जो MP साहब हैं उन्हें CC दी काम में MP साहब ने। आप एक युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार को? दोबारा रिपीट होगी सरकार? नो। क्यों, क्या वजह मान रहे हैं? एजुकेशन, पॉवर्टी, this is the main reason why योगी सरकार didn't come this time. योगी सरकार इसलिए नहीं आई, आपको क्या लगता है दोबारा योगी सरकार आएगी? भैया आप ही सुन लो, जैसे हम बता रहे कैसे आ जाएगी दोबारा जब काम नहीं कर रहे। आप खुद सोचो कैसे आ जाएगी। चलिए लोगों का मानना है और लोगों से बात करते हैं। एक ये बताइए, कहीं ना कहीं 2 बच्चों के कानून को लेकर भी बात चल रही है, आपको लगता है कानून सही ला रही है सरकार? भाई बात मामला ये है, सरकार जो कानून पास कर रही है तो है गलत। सब जो है एक दायरे में लानी चाहिए, मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक जैसे होने चाहिए। वो मामला सही नहीं है हम लोगों का। हम ही लोग जो नेता लोग हैं छोटे स्तर पर, बड़ी सरकार अच्छा काम कर रही, ठीक कर रही, सब काम ठीक है, पर नीचे हम जो नेता लोग हैं यही गड़बड़ कर रही। अगर ये बच्चों का जो कानून ला रही है सरकारी, ठीक है? ये ठीक है, इसके सब हमारे मौलाना भी, उलमा लोग भी इसकी पे सहमत हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा कानून है। क्यों जी 2 बच्चों का कानून ठीक है जो सरकार ला रही, तो सभी के लिए, कोई मुस्लिम के लिए थोड़ी है। हाँ जी, जो भी कर रही सरकार बेहतर ही कर रही, 2 बच्चों के लिए सही है। दबी जुबान में क्यों बोल रहे हैं? नहीं दबी जुबान में नहीं बोल रही जी, मैं ये कह रहा कि 2 बच्चों फैसले का स्वागत करते हैं इसका? जी स्वागत करती है, अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। और लोगों से बात करते हैं, क्यों ये 2 बच्चों का जो कानून है ये ठीक है? इसके बारे में 2022 में जो है पता चलेगा ये अच्छा है या नहीं है। वो जनता खिलाफ वोट ये जनता जो है खिलाफ देगी या सही देगी, वो 2022 में जो है, ये आप यूपी में जानते हैं कि तकरीबन जो है 27-28% मुसलमान हैं यहाँ, और सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सभी के लिए, कोई 28% के लिए थोड़ी है, ये तो 100% सभी जो है इस पर यानी इस पर विचार करेंगे और इसके बारे में बतलाएंगे ये अच्छा है या कैसा है।
अरे ओवैसी भी तो यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ओवैसी जो है वो हैदराबाद का, उससे हमारा कोई लेना देना पता है आपको कितनी भीड़ थी गाजियाबाद में? नहीं। बिल्कुल भीड़ थी, बहुत अच्छा है, भीड़ थी माशाल्लाह। और इनके जो प्रोग्राम है इसमें भीड़ होती है, योगी जी के प्रोग्राम में भीड़ होती है। भीड़ से वोट नहीं है, वोट का अधिकार आदमी को खुद है। भीड़ तो जो है पैसे दे के भी हो जाती है। हो सके ये ओवैसी ने पैसा दिया हो सके जो है मायावती पैसे दे रही हो सकता है क्या नाम जो है योगी जी पैसे दे रहे हो सकता है क्या नाम जो है और पैसे दे रहे हो। भीड़ पैसों से भी हो सकती है, क्योंकि भीड़ जो होती है वो गांव के जो प्रधान लोग होते हैं या जो जुड़े हुए पार्टी के लोग होते हैं वो लेकर आते हैं भीड़ को। वो दिहाड़ी मजदूरी पे भी लेकर आ सकते हैं, पर वोट का दीवानगी है भाई ओवैसी के प्रति लोगों की। हैदराबाद में देखा, बिहार में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बंगाल में देखा। आप कह रहे हैं कि यूपी को भी जीतेंगे ओवैसी? नहीं बिल्कुल, यह बात 2027 में जाएगा, ये भी कभी बिल्कुल नहीं देने के वोट। 2000 क्यों? ये भी कतो योगी हटाना, योगी हटाना मकसद है या देश का। देख लो आप, ऐसे आप कह रहे थे ना कि 2 बच्चों पे, सबके 2 ही बच्चे। जब सभी आदमी शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं, जब तक सर करके सभी लोग 2 ही बच्चे बने रहे। आप भी बताओ, योगी जी है, योगी जी मेरे मुख्यमंत्री है, मैं 7 बहन भाई है, तो उन्हें भी सोचना चाहिए इस बारे में। और उनके घर तक हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ, 4 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। बड़े मियाँ बताइए किस तरीके से सपा की सरकार में नहीं देखा क्या हाल था, लेकिन यहाँ अमन है, चैन है, ये तो मानेंगे आप? नहीं, जमहूरियत में 2 बच्चों का क्या सवाल है? ये तो फिर जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में तो जितने आदमी चाहे उतने बच्चे पैदा कर सके। रही बात वैसी कि अच्छा इंसान है, वैसी पढ़ा लिखा इंसान है, अगर लोग उसे पॉपुलर चाहते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जमहूरियत ने उसे भी हक दिया है। एक और बात यहाँ पर अब विधायक को लेकर पूछेंगे कि 2022 में किसको जो है यहाँ से विधायक बनाया जा रहा है? बताइए 2022 में कौन यहाँ से विधायक बनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा, वो कोई भी हो, क्योंकि कोई ऐसा मतलब वो नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम के सबको साथ लेके चल रही है, और जितनी भी योजना रही माननीय मोदी जी की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से, उसका लाभ सब ले रहे। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको उसका बराबर लाभ मिल रहा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, उस पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी खरी उतर रही। कौन सा नेता आपके बीच रहता है? कि समाजवादी के रहते हैं, बसपा के रहते हैं, भाजपा के, कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? मतलब जी इधर सबसे अच्छा नेता लगा है, इतना बढ़िया जक्का तेरी है इस इलाके में। विधायक का जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से बताइए। रविंदर मोल्लू हैं, देवेंद्र निम हैं, और भी होंगे यहाँ पर नेता आपके यहाँ? ये जो मोल्लू है जी विधायक रविंद्र कुमार मोल्लू, ये सब तो बढ़िया था। ये भाजपा में बचाने किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब की बार इसका टिकट हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, जीत का जाएगा इंशाल्लाह। जीत के जाएंगे रविंद्र कुमार मोल्लू यहाँ से जीत के जाएंगे। बस जी अभी कुछ नहीं कह सकते, वो समय बताएगा। मोल्लू के टाइम पे ठीक काम हुआ यहाँ पर? हाँ सही रहा मोल्लू, वैसे अपने टाइम पे बहुत सही रहा, पर आने वाला समय बताओगा। समय से पहले कुछ नहीं बता सकते क्या होने वाला है। मुझे तो उम्मीद लगती नहीं वैसे जो बीजेपी का विधायक जीत जाए, वो चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, समय बताओगा। बसपा में छोटन भी हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं मुझे लगता है, और भी बसपा में उम्मीदवार कर रहे हैं। भी किसी मुस्लिम का भी टिकट हो सकता है यहाँ से, लेकिन ये तो एससी रिजर्व सीट है। ये एससी सीट है, और इस पे जो है अब की बार एएसपी पार्टी का विधायक बनेगा। ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि मुस्लिम चलेगा और दलित चलेगा, जिधर ये दोनों चलेंगे वही विधायक बनेगा। और आने वाले 2022 का जो चुनाव है उसमें एएसपी पार्टी और समाजवादी पार्टी रल मिलकर सरकार बनाएंगे, इसी में उम्मीद और आशा करता हूँ पूरे प्रदेश के। क्यों जी, अब मुस्लिम का और दलित का गठबंधन चलेगा क्या यूपी में? हाँ जी, चल सकता है। चल सकता है पूरा तो उम्मीद नहीं है कि चल सकता है कुछ। कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है रामपुर विधानसभा में? देखो जी, बढ़िया ना, कोई बढ़िया बनाता भी नहीं, जो अच्छा होगा सो तो बनाता भी नहीं। ये जो विधायक है मौजूदा ठीक ठाक काम कर रहे हैं? नहीं, इसे तो कुछ नहीं कराया। ये तो हमें देखी नहीं सिकल भी इसकी। रविंदर मोल्लू उसके चला वैसे ही, बस वो तो सत्ता में रहा ही रहा, उसकी चलती रही झूठी सच्ची जैसे। जी, आप कौन सा नेता को पसंद करते हैं यहाँ विधानसभा में? हम उस नेता को पसंद करते हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हो। आज तक हमारे गांव में जो है विधायक जी है, हम भी उनके पास गए, यहाँ झूठा मुकदमा लगाया गया, और अभी भी जो है वो जो है प्रशासन की नज़रों में है। प्रशासन ने चाहिए और विधायक जी को चाहिए कि उसको हटवाएं, और जो है अगर विधायक जी सही तरीके से काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी, एतराज़ नहीं है। विधायक जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, किसी और को चाह रहे विधायक बनाना इस बार यहाँ से? बदलते रहना चाहिए और किसी का भी नंबर आ जा। किसको पसंद करते हैं आप? मैं तो चाहूँ चंदर से घर आ जा। तो आप चाह रहे हैं मुस्लिम दलित का जो गठजोड़ है? सब तो बढ़िया है, रास्ता ही बच रहा है। क्यों जी बड़े में, आप बताइए, ठीक ठाक काम कर रहे हैं सरकार बीजेपी वाले यहाँ पर विधायक, या आप बदलना चाह रहे हैं? नहीं, विधायक तो बदलना चाहिए, विधायक बदलना चाह रहे हैं। और लोगों से जानते हैं, क्यों जी विधायक बदलना चाहिए? जी बदलना चाहिए। किसे बना रहे हैं? और वो भाजपा का आवाज़ ही कोई बनाएगा। बीजेपी वाले को पसंद करते हैं, क्यों भाई विधायक बदलना चाहिए? चंद्रशेखर। किसको विधायक बनाना चाह रहे हैं? मैं यहाँ कोई ईमानदार बन जाए, जो है विधायक जो अच्छा काम करने वाला, ये है। क्यों जी,
बताऊंगे हम तो बताओ कौन से नेता को पसंद करते हैं आप? ये छः बढ़ने के बेचारा जो भला हो अच्छा हो। अच्छा, योगी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ बढ़िया कर रहा है। मोदी मोदी बढ़िया कर रहा। बढ़िया बढ़िया मजा आ रहा है खूब सरकार में। मजा आ रहा, कोई दिक्कत क्यों भाई, किसको बना रहे हैं विधायक? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को। चलिए, और लोगों से बस अंतिम सवाल है, किसको बना रहे हैं विधायक? चंद्रशेखर की पार्टी से कोई भी आ जाए, मतलब एएसपी। एसपी से कोई भी आ जाए। क्यों जी, एएसपी से आ जाए या और कोई बदलना चाहिए? मैं भी तो टाइम बताऊंगा। टाइम बताएगा। तो चलिए, देख लिया आपने, तुर्मतखेड़ी गांव के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, चाहे महंगाई को लेकर हो, गरीबी को लेकर हो, और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कौन होगा यहाँ से विधायक, ये समय बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे गाँव में। अगर आप भी चाहते हैं BGT न्यूज़ की अपनी इस टीम को अपने गाँव में, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।